हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑर्गेनिक जो हमारा होममेड फर्टिलाइज़र है किस तरीके से आप प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को हेल्दी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट जो फर्टिलाइज़र के मैं बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। हम लोग जानते हैं कि जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है वो हमारे प्लांट्स के लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है, बट मेरे जो एक वे है अपना बनाना पील फर्टिलाइज़र देने का अपने प्लांट्स को वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले बात करते हैं कि जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है क्या वो हमें अपने प्लांट्स को देना चाहिए, या जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे प्लांट्स के लिए। इसके अलावा कि हमें कब कब और कितने रेशियो में बनाना पील फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में देना चाहिए। जो आपका बनाना पील फर्टिलाइज़र है इसके अंदर जो पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। जो एक बनाना है वो रिच सोर्स जो है वो सिर्फ पोटेशियम के लिए है। 42% जो पोटेशियम बनाना के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके भी रेशियोज कुछ अमाउंट में मौजूद होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी फ्रूटिंग के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए, प्लस उनके ग्रोथ के लिए। अगर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि आपके जो प्लांट्स हैं वो समर्स में भी हेल्दी हैं और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनमें फ्रूटिंग अच्छी हो रही है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा जो वुड ऐश होती है यानी कि जो लकड़ी की राख होती है उससे कहीं ज़्यादा बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है प्लांट्स के लिए। स्पेशली जो हमारे पॉटेड प्लांट्स हैं यानी कि जो हमारे घर में हाउस प्लांट्स हैं कंटेनर्स में, उनके लिए ये एक कह सकते हैं एक बून है कि उनकी ग्रोथ और उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है उसके जो पील्स होते हैं बनाना के, उसको एक स्टोरेज में उसको स्टोर करते हैं और उसमें पानी से फिल कर देते हैं। 4-5 दिन बाद जब उसको यूज़ करते हैं तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी है। ऐसा नहीं कि प्लांट्स के लिए वो हेल्दी नहीं है, बट कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है, तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करें। और मेरे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे कि उसमें लोगों ने कहा कि इतनी गंदी स्मेल आती है, तो हम तो प्लांट्स को देने के लिए बनाया भी था वो पूरा एज इट इज़ हमने फेंक दिया। तो मेरे पास एक और वे है जिससे आप अपने प्लांट्स को बनाना पील फर्टिलाइज़र एज अ कंपोस्ट दे सकते हैं। जो कंपोस्ट है आपका वो थोड़े ही टाइम बाद डिकम्पोज हो जाता है और हमारे प्लांट्स के लिए सीरियसली बहुत अच्छा रहता है। तो आपको करना क्या है, ये मेरा तरीका है और यकीन मानिए बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग इसको अपना कभी भी बना सकते हैं। इवन जो आपके वर्मी कंपोस्ट है या आप कभी भी अपनी नई सॉइल रेडी कर रहे हैं तो उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आप बनाना पील्स लीजिए, कितने भी बनाना पील्स आपके पास हैं उनको बहुत अच्छे से सुखा लीजिए। आप सनलाइट में जब उसको सुखा दोगे तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और हार्ड होने के बाद आप उसको अपने मिक्सी में और उसको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद जो फर्टिलाइजर है इस तरीके से दिखाई देगा और फिर आप अपने प्लांट्स को नॉर्मली दे सकते हैं। किसी भी प्लांट में जो रेशियो होगा इसका देने का, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ये वाला कंटेनर है, ये वाला, तो हम इसमें करेंगे क्या, आप सिर्फ, मैं ये बोलती हूँ कि जब वर्मी कंपोस्ट आप डालते हैं 1 महीने बाद अपने किसी भी प्लांट्स में इतने पॉट के लिए यानी कि मीडियम साइज पॉट के लिए, तो आपको करना क्या होगा कि एक फिस्ट लीजिए, एक मुट्ठी लीजिए और एक मुट्ठी इसको आराम से दे दीजिए। लेकिन जो बनाना पील आप फर्टिलाइजर देना चाह रहे हैं वो एक मुट्ठी से थोड़ा कम होना चाहिए, यानी कि हाफ पाम समझ लीजिए, इतना आप इसको आराम से दे दीजिए। इतना इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है। ऐसे ही जो आपके प्लांट्स होते हैं तो जो उनका साइज है उस पर डिपेंड करता है वाटरिंग का और फर्टिलाइजर का। सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लांट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जैसे मेरा ये वाला आपको प्लांट दिख रहा है, ये मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें मैं एक मुट्ठी बड़े आराम से दे सकती हूँ क्योंकि मेरा जो प्लांट का साइज है वो उस जो डेविल सेवी का मैंने आपको दिखाया था उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो जब भी आपको वाटरिंग करनी है या फिर फर्टिलाइजर देना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्लांट के जो साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको खाना दीजिए, जो कि हमारा फर्टिलाइजर हो गया, वाटरिंग हो गया। अब आपको किस तरीके से अपने प्लांट्स में बनाना पील फर्टिलाइजर को देना है उसका तरीका मैंने अभी आपको बताया, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं।
एक चीज़ और मेरे को बतानी थी, सपोज कीजिए कि आपने कुछ प्लांट्स अपने वाटर में लगाए हुए हैं, जैसे कि ये वाला प्लांट देखिए मेरा एग्लेनिमा है और इसको मैंने वाटर में लगाया हुआ है। जो ये वाला प्लांट है ये भी मेरा एग्लेनिमा का प्लांट है। इसमें देखिए एक नया बेबी भी आ रहा है इसका, और इसका जो रूट का प्रोपोगेशन है कितने अच्छे से स्टार्ट हो रखा है, कितना अच्छे से इसकी ग्रोथ भी चल रही है। एक इसमें जो नई लीफ है वो भी आनी स्टार्ट हो रही है। तो आपको करना क्या होगा, जब भी आप अपने जो वाटर में जो आपके प्लांट्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने बनाना पील फर्टिलाइजर का जो पाउडर बनाया है, जिस तरीके से हम अपने किचन में एसिफोटिडा या फिर टर्मरिक पाउडर यूजेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं एक पिंच यूज करते हैं। इसी तरीके से आपको जो बनाना पील फर्टिलाइजर है इसको भी पिंचेस में यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से वो मैं दिखाती हूँ। सपोज कीजिए जैसे मेरा ये वाला प्लांट है वाटर में, तो मैं क्या करूंगी, ये देखिए मैंने सिर्फ एक ही पिंच लिया और इसको इस तरीके से इसमें डाल दिया। ये धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होने के बाद ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है, इसकी ग्रोथ के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारी मनी प्लांट है वो पानी में नहीं चलती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कोई इसके लिए फर्टिलाइजर है, लिक्विड फर्टिलाइजर जो हम इसको दे सकते हैं। तो आप करें क्या, नॉर्मल सी चीज़, जब भी आप अपने प्लांट्स के लिए बनाना पील फर्टिलाइजर बनाते हैं उसी से आप अपने इन प्लांट्स को भी फीड करा सकते हैं। आप इसको एटलीस्ट 20 डेज में एक बार अपने प्लांट्स को फीड करा दिया करें। जो आप बनाना पील फर्टिलाइजर का पाउडर अपने सॉइल में डालते हैं तो ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है और जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल तक आराम से पहुंचते चले जाते हैं और धीरे धीरे जो हमारे बनाना पील फर्टिलाइजर का जो पाउडर है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे फर्टिलाइजर के बारे में। हमने एग शेल के बारे में सबने सुना है, बट जो एग शेल देने का एक वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो एग शेल है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट सप्लीमेंट है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की स्ट्रेंथ के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी मनी प्लांट मुझे बहुत जल्दी जल्दी उसको बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ फास्ट नहीं हो रही है, स्लो हो गई है, और मेरे प्लांट बहुत टाइम से ऐसा ही है और इसकी भी ग्रोथ इसी तरीके से चल रही है। तो कुछ लोग उस टाइम पे केमिकल्स की तरफ चले जाते हैं, यूज करते हैं कि हम ये वाला केमिकल डालते हैं इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर आप एग शेल का यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपको उसकी जो लीव्स जो निकलेंगी वो बहुत शाइनी निकलेंगी और हमेशा वो एवरग्रीन रहेगा आपका प्लांट। बहुत टाइम बाद आपके किसी भी प्लांट के पत्ते येलो होने स्टार्ट होंगे। जो पत्ते येलो होते हैं उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो ऐसे भी होते हैं कि आपने ओवर वाटरिंग कर दी है या फिर आपने उसको ऐसी जगह प्लेस कर दिया जहाँ पे उसको लाइट नहीं मिल रही है, और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपने प्लांट को ओवर फर्टिलाइज कर दिया है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्लस इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी प्लांट का जो पत्ते ऑटोमेटिकली येलो होते चले जाते हैं और धीरे धीरे वो गिर जाते हैं, तो ये एक प्लांट की एक लाइफ का पार्ट है। जैसे हमारी लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से प्लांट की लाइफ का एक पार्ट है। कुछ लोग बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे तो प्लांट के पत्ते 3-4 बहुत जल्दी जल्दी येलो हो गए और मेरे को तो टेंशन हो रही है ऐसे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने ओवर वाटरिंग नहीं की है या ओवर फर्टिलाइजिंग नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक प्लांट की लाइफ का पार्ट है। एग शेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड होते हैं। तो जब भी आप इनको एक साथ अपने प्लांट्स में देते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी सॉइल में जब वो चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तो धीरे धीरे वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो भी हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो भी एग शेल में पाया जाता है। अगर आप एग शेल को सपोज कीजिए अगर आप हर 15 दिन बाद अपने किसी भी प्लांट को देते हैं तो आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, जितने भी आपके एग शेल हैं आप उनको जैसे आप अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको एक कंटेनर में इकट्ठा करते रहिए। उसके बाद उनको मिक्सी में अच्छे से उसका पाउडर टाइप से बना लीजिए। आप ध्यान रखिएगा हमेशा उन प्लांट्स को दीजिएगा जैसे कि टमाटोज हो गए, जैसे वेजिटेबल्स के हो गए या फिर आपके फ्लावरिंग वाले हैं, आप उनको दे सकते हैं। बट अगर किसी प्लांट की अगर रिक्वायरमेंट है एसिडिक तो उसको मत दीजिएगा, और जो आपके हाउस प्लांट्स है जो इंडोर है उनको मत दीजिएगा। वो मैं आपको इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि जो अंदर हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं उनके पास सनलाइट इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पहुँच पाती है और उससे कई बार फंगस भी लग जाता है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
जो मैंने बनाना पील बताया था, अगर आप वो दे सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा प्लांट को। बस आपको करना क्या होगा, आप कोई भी फर्टिलाइजर दें, देने के बाद आप 1-2 दिन बाद उसकी गुड़ाई जरूर कर दें। जब आप टिलिंग करोगे अपने प्लांट्स की तो वो सॉइल के अंदर इजीली चला जाएगा और डिकम्पोज होने में थोड़ा फास्ट चीज हो जाएगी। अब जब मैं उसको ऐसे ऊपर फैला दूंगी तो उससे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सॉइल तक पहुंचने के लिए भी गुड़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज और, अगर आप गुड़ाई करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास कोई फर्टिलाइजर भी नहीं है, तो यकीन मानिए कि आप किसी भी प्लांट की गुड़ाई कर दो, वो उसके लिए फर्टिलाइजर से, मतलब कहते हैं ना कि कुछ अभी लॉकडाउन जैसे चल रहा था, कुछ लोगों के पास कोई भी एक तरीके से सोर्स नहीं था अपने प्लांट्स को फीड कराने के लिए कोई भी फर्टिलाइजर का, आप गुड़ाई कर दो, उतना ही सफिशिएंट है हमारे प्लांट्स के लिए। तो आप जरूर बताइएगा कि इस तरह ये जो मेरे वेज थे अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के लिए, आपको ये मेरे आइडियाज कैसे लगे, और जब भी आप इसको एक्सपीरियंस करें तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को अपने एडवाइसेस, अपने सजेशंस दे सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।